अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस एनोमलीज़। एनोमलीज़ या एरर बेसिकली हमारे टेबल्स के अंदर प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे पास टेबल्स के अंदर अक्कर होते हैं जब हमारी टेबल्स के अंदर रिडंडेंसी होती है, डाटा की रिपीटिशन होती है। इन प्रॉब्लम्स को हम अपडेट एनोमलीज़ भी कहते हैं और ये एनोमलीज़ हमारे टेबल्स के अंदर तब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब हम अपने टेबल्स के अंदर डाटा इंसर्ट करने लगते हैं, डिलीट करने लगते हैं या मॉडिफाई करने लगते हैं। 3 तरह की हमारे पास एनोमलीज़ हैं: इंजर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली एंड मॉडिफिकेशन एनोमली। इन एनोमलीज़ को हम एक टेबल के ज़रिए समझते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसके अंदर रोल नंबर, नेम, ग्रुप और सब्जेक्ट 4 हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। रोल नंबर और सब्जेक्ट को हमने प्राइमरी की के तौर पे सेलेक्ट कर लिया है। जिस एट्रीब्यूट के नीचे आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आए, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है। तो इस टेबल के अंदर रोल नंबर और सब्जेक्ट हमारे पास 2 प्राइमरी कीज़ हैं। अब आप इसके अंदर डाटा एंटर करते हैं हम, तो इंसर्शन एनोमली बेसिकली हमें तब फेस करनी पड़ती है जब अपने टेबल्स के अंदर हम डाटा इंसर्ट करने लगते हैं। ये टेबल हमारे पास जो स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर हम तब तक किसी स्टूडेंट का डाटा एंटर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उसके ग्रुप और सब्जेक्ट से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। सपोज़ करिए स्टूडेंट अभी न्यू है, उसने अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किए, तो हम उसका डाटा इस टेबल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास प्राइमरी की है और प्राइमरी की वैल्यू हम नल नहीं छोड़ सकते। तो इस टेबल के अंदर उसका डाटा इंसर्ट ही नहीं किया जा सकेगा। ये है हमारे पास इंसर्शन एनोमली। नेक्स्ट, अगर आपने डिलीट करना है टेबल में से डाटा, सपोज करिए रोल नंबर 1 का डाटा ही मैं डिलीट कर रही हूँ, तो ना सिर्फ रोल नंबर और नेम डिलीट हो जाएगा, बल्कि हम मेरे पास जो ग्रुप और उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो भी डिलीट हो जाएगी कि एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे थे, किन किन रोल नंबर ने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास डिलीट हो जाएगी। ये डिलीशन एनोमली है जो हमें डिलीशन के टाइम पे अपने टेबल्स के अंदर फेस करनी पड़ती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाती है मॉडिफिकेशन एनोमली। मॉडिफिकेशन एनोमली हम अपने डाटाबेस के अंदर तब फेस करते हैं जब हम अपने रिलेशंस के अंदर कुछ डाटा एंटर करने लगते हैं, कोई नया रिकॉर्ड एंटर करने लगते हैं, या मॉडिफिकेशन एनोमली हमारे पास तब अक्कर होती है जब हम अपने टेबल के अंदर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के अंदर कोई चेंजेस करने लगते हैं। सपोज़ करिए रोल नंबर 3 है, वो अपना ग्रुप चेंज करना चाहता है, आईसीएस से वो प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो अब उसका रिकॉर्ड मल्टीपल रोज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जब हमें चेंजेस करनी है तो हमें मल्टीपल रोज़ के अंदर उसके डाटे को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं कहीं एक जगह पे चेंज कर दूं, एक जगह पे मिस कर दूं, तो मेरा डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। डाटा की रिडंडेंसी की वजह से इनकंसिस्टेंसी भी क्रिएट हो जाएगी और इसके साथ साथ हमें मॉडिफिकेशन एनोमली भी फेस करनी पड़ेगी। यह है हमारा आज का टॉपिक।